गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परशुराम जी के सामने ये प्रश्न था जब भगवान दत्तात्रेय जी ने बताया कि यह संपूर्ण विश्व केवल चैतन्यमय है, इसमें चैत्य माने जड़ कोई भी नहीं, सब कुछ चेतना ही चेतना है। इस प्रकार से जब कहा तो सवाल ये आया कि इसको तो केवल हम श्रद्धा के द्वारा स्वीकार कर सकते हैं, अनुभूति के द्वारा स्वीकार नहीं कर सकते। श्रद्धा क्या है कि संत महात्माओं ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है और गुरु महाराज ने कहा है, और भले हमको वैसा अनुभव ना हो फिर भी चूंकि उन्होंने कहा है हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार की स्वीकृति केवल श्रद्धा के बल पर हो सकती है और यह हमारी अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए ये बताइए कि इसको हम कैसे स्वीकार करें। तो इस विषय में विचार करते करते पिछले बार हम यहां तक आए थे, आसी सृष्टि पुरा तस्मात् उत्पन्नम तत्र संस्थितम तस्मिन् विलीयते चान्ते जगत एतच्चराचरम इति आगम प्रसिद्धः अर्थः तन्न विप्रतिपद्यते अदृष्टार्थेषु संवादात् प्रमाणम ह्यागमो भवेत्। यहां कहते हैं शास्त्र ने जो बताया है सृष्टि है पुरा, इस सृष्टि के पूर्व में, सृष्टि की स्थिति में, और जब सृष्टि लय हो जाती है तो वह सभी की सभी सृष्टि केवल इस चैतन्य में ही विलीन हो जाती है। तो यह शुद्ध चेतना, शुद्ध चिति, शुद्ध संवित, प्योर कॉन्शियसनेस, यही इस सृष्टि का, सृष्टि स्थिति लय तीनों का मूल कारण है। और चूंकि ये कारण है इसीलिए सृष्टि भी चैतन्य स्वरूप ही है। फिर कहते हैं जहां जहां हमको अदृष्टार्थेषु संवादात् प्रमाणम ही आगमो भवेत्, जहां जहां हमको हमारे ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि इसकी पहुंच नहीं होती उस विषय में शास्त्र प्रमाण होते हैं। इसीलिए शास्त्र प्रमाण के माध्यम से हमको स्वीकार करना चाहिए। अब कैसे, एक उदाहरण लेते हैं। कैसे कहते हैं दृश्यन्ते मणिमंत्रादि सिद्धयः सर्वतो यतः नाल्प प्रज्ञ विजानीयात् मणिमंत्र महाफलम। हमको शास्त्र में ये भी बताते हैं कि यदि अमुक अमुक मणि को पहन लो, अमुक अमुक मंत्र शक्ति को जागृत करो तो अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है। तो जैसे यह मंत्र का जप इस प्रकार से किया जाए तो उस व्यक्ति को वो शक्ति प्राप्त हो जाती है कि जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ही शरीर में बैठ करके जा सकता है। ये शास्त्रों ने बताया है। इसको करके देखो। इसको जब हम करके देखते हैं तो हमारे जीवन में भिन्न भिन्न सिद्धियों की प्राप्ति देखी जाती है। माने क्या, यह सिद्धियां है और इसका किस प्रकार से प्रयोग जीवन में किया जा सकता है, इसके लिए फाइनल अथॉरिटी केवल शास्त्र है। ये साइंस के द्वारा या बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता और इसीलिए शास्त्रों को हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यदि हम शास्त्रों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके यह मणि मंत्र इत्यादि सिद्धियों को स्वीकार कर सकते हैं तो इससे क्या हुआ कि शास्त्र जो है न अल्प प्रज्ञा विजानीयात्, इसलिए शास्त्रों की पहुंच अनंत है।
उनके विचारों को, उनको सिद्धांतों को, क्योंकि हमको समझ में नहीं आते इसीलिए गलत है, ऐसा कहना ठीक नहीं। तस्मात् सर्वज्ञ गतितः ही आगमः सर्वदर्शनः तत्रोक्तो देवा एवादौ सृष्टि जगतः आस्थितः। और इसीलिए यह आगम शास्त्र सर्वदर्शनः, जो सभी विषयों को जानने वाला है, सबसे बड़ा प्रमाण है। और यह आगम शास्त्र उस परमात्मा की ही रचना है। और इसीलिए यह परमात्मा जब स्वयं अपने बारे में बताता है तो परमात्मा का स्वयं के बारे में बताने का जो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है उसको शास्त्र कहते हैं। और इसीलिए शास्त्रों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये होने के बाद अब किस प्रकार से ये संभव है ये बता दे। निरूपादान एवादौ सृष्टवान अखिलम जगत यस्मान महेश्वरः पूर्णः स्वच्छ स्वातंत्र्य असंयुतः। तो निरूपादान एव आदौ सृष्टवान अखिलम जगत, कोई भी वस्तु की निर्मिति करने के लिए उपादान कारण की आवश्यकता होती है। पिछले बार हमने देखा जैसे मृत्तिका के घट को निर्माण करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है और यह मिट्टी बन जाता है उपादान कारण और कुम्हार बन जाता है निमित्त कारण। इसी प्रकार से इस सृष्टि को निर्माण करने वाला जो चैतन्य परमात्मा है, शिव है, त्रिपुरा देवी है, वह शुद्ध परमात्मा, शुद्ध चिति, इसने निरुपादान, बिना किसी उपादान के इस संपूर्ण जगत को निर्माण किया है। कारण क्या है? क्योंकि यह महेश्वर है, महान ईश्वर, इसके आगे पीछे कोई उसको रोक टोक करने वाला नहीं, इसीलिए पूर्ण है, अपने में स्वच्छ है, जिसमें किसी भी द्वैत का लांछन नहीं है और स्वातंत्र संयुतः, और उसको कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए इसने यह संपूर्ण जगत निर्माण किया। कैसे बताते हैं? चिदात्म भित्तौ अखिलम चित्रम उन्मीलयत जगत न तद जगत संभवती बहि क्वचित अवस्थितम। और यह जो संपूर्ण विश्व है ये कहाँ है? चिदात्म भित्तौ, भित्ति माने दीवाल, जो शुद्ध चेतनात्मक दीवाल है, इस शुद्ध चेतनात्मक दीवाल पर यह जगत सृष्ट, जगत के चित्र को उस महेश्वर ने पेंट किया है। और यह जगत इसी प्रकार से संभवती और बहि क्वचित अवस्थितम, और इस प्रकार से यह जगत उसने अपने आप में ही निर्माण किया है, बाहर नहीं किया। पूर्णत्वाद ईश्वरस्य स्थानम अन्यन्न विद्यते अन्यवस्थान स्थितम तच्च कथनचित नैव सिद्ध्यति। और इसलिए यह संपूर्ण जगत केवल उस परमात्मा में ही है, उससे कोई भी स्थान भरा हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं। और इसीलिए उससे भिन्न किसी भी स्थान पर इस जगत की सिद्धि नहीं हो सकती। माने जहां जहां हमको किसी भी भाव का दर्शन होता है, जहां जहां हमको किसी अभाव का दर्शन होता है, इस भावा भाव के अस्तित्व को प्रकाशित करने वाली यह शुद्ध चिति, यही इस संपूर्ण जगत का मूल आधार है। और इसके लिए उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण कितने बार आया है, और इसी एक उदाहरण को ठीक से समझ ले तो ये जगत की बात काफी समझ में आ जाएगी, परमात्मा भी समझ में आ जाएगा। कहते हैं तथा च दर्पणा भोगे प्रतिबिंब वदेव ही जगन उन्मीलितम देवे चैव सर्वम समंजसम जगदादेर ही देवस्य योगी व जगत क्रिया संकल्प नगर प्रख्या सृष्टि देवस्य सम्मता। इसमें बताते हैं कि यह जो संपूर्ण जगत है, यह जिस प्रकार से दर्पण के योग से, दर्पण के सानिध्य में आकर के प्रतिबिंब की निर्मित होती है, उसी प्रकार से इस प्रतिबिंब स्थानीय शुद्ध चेतना में, शुद्ध चैतन्य में यह संपूर्ण जगत निर्मित हुआ है उन्मीलितन। इस प्रकार से ही इसका ठीक से सिद्धांत बैठ सकता है। और
यह कैसे किया? जगदादेहि देवस्य योगी इव जगतः क्रिया। जैसे योगी किस प्रकार से जगत को निर्माण करते हैं, तो केवल अपने संकल्प शक्ति से। उनको जगत की किसी भी वस्तु को निर्माण करने के लिए बाहर के उपादान की आवश्यकता नहीं। ये कई बार जब हम अपने मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं तो अनेक साधु संत जिनमें सिद्धियां हैं, उनके सिद्धियों को लेकर के उनके बारे में अपशब्द प्रयोग करने को आगे पीछे नहीं देखते और कहते हैं हम चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते। आप विश्वास इसीलिए नहीं रखते कि आप कुछ कर नहीं सकते, दूसरा कोई कारण नहीं है। ये तो ऐसा ही है, हम कहे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर के चेयर के लिए वैराग्य है, वैराग्य है यही ठीक है। हु विल अलाउ यू टू कम नियरर टू दैट चेयर? उसके ऊपर कपड़ा मारने के लिए भी कोई अलाउ नहीं करेगा। और इसीलिए कहना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसका कोई मतलब नहीं। तो यहां बताते हैं जिस प्रकार से योगी किसी भी भिन्न उपादान कारण को न लेकर के अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो कैसे करते हैं? और ये नहीं कह सकती वो झूठ है, ये सभी के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो जिस प्रकार से महायोगी किसी भी भिन्न उपादान के रहित होकर के अनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, उसी प्रकार से देवस्य योगी इव जगतः क्रिया। इस पर महेश्वर ने, इस शुद्ध चेतना ने, इस त्रिपुरा देवी ने, इस भगवान ने, इस शिव में, ये भिन्न भिन्न नाम है, इन्होंने इस जगत को निर्माण किया। और कैसे? संकल्प नगर प्रख्या सृष्टि ही देवस्य सम्यता। जिस प्रकार से संकल्प के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, उसी प्रकार से। अब हम तो योगी नहीं, हमको समझ में नहीं आता जी ये बात ये कैसा हो, तो बताते हैं हम आपको आपका स्वयं का अनुभव बताते हैं। कहते हैं राम ते मानसी सृष्टि मनोमय्यैव केवला अनेक मातृमेयादि प्रचुरा ही अवभासते। अब तुम अपने सपनों का विश्लेषण करो। अपने सपनों में हम जो पंच महाभूत, अनेक प्रकार के पदार्थ और अनेक प्रकार के पदार्थों को भोगने वाले अनेक जीव, उनके अनेक अच्छे बुरे विचार, एक दूसरों के प्रति प्रेम या द्वेष, अनेक प्रकार की गति और स्थिति, ये सब जो हम सपने में देखते हैं, उसका उपादान कारण और उसका निमित्त कारण केवल एक ही मन होता है। तो जब हम अपने सपने को किसी भी उपादान कारण की अपेक्षा न रख करके जब निर्माण कर सकते हैं, तो वह परमात्मा जो पूर्ण है, जो स्वच्छ है, जो निर्मल है, जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, परिपूर्ण स्वातंत्र से युक्त है, ऐसा परमात्मा यदि यह जगत बिना किसी उपादान कारण के निर्माण करता है, तो उसमें कौन सी विशेष बात है? और इसीलिए जब हम उस एक शुद्ध चेतना को इस जगत के उपादान कारण के रूप में स्वीकार करेंगे, तब पता चलेगा कि यह संपूर्ण जगत केवल चैतन्यमय है। और जहां इस संपूर्ण जगत की स्वीकृति संपूर्ण चैतन्यमय स्वीकार किया हमने अपने जीवन में, तो उसी दिन से सार्वत्म्य भाव अपने आप आ जाता है। और इसीलिए रामते मानसी सृष्टि ही मनोमय्येव केवला अनेक मातृमेयादि प्रचुरा ही अवभासते। उस स्वप्न में अनेक मातृ माने ज्ञानी जो जीव है, नोअर, और मेय माने नोन, जो दृष्टा दृश्य से प्रचुरा बहुत परिपूर्ण है। ऐसी यह स्वप्न सृष्टि केवल अपने मन का ही विलास है। उसी प्रकार से अनेक भेद भिन्नापि मनसो अन्या नहीं क्वचित उत्पन्ना मनसहा तत्र स्थिता तत्रैव लीयते। और इस मानस सृष्टि को, यह जो स्वप्न सृष्टि है, उसकी विशेषता क्या है? अनेक भेद भिन्ना अपि। हालांकि उस मानसिक सृष्टि में, स्वप्न सृष्टि में अनेक प्रकार के भेद इत्यादि है, फिर भी मनसहा अन्या न क्वचित, मन को छोड़ करके उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उत्पन्ना तत्र एव,
उसी मन में ही उत्पन्न है। मनसा एव तत्र एव स्थिता, और उसी मन में स्थित है, और तत्रैव लीयते, और फिर उस मन में ही लीन हो जाती है। इस प्रकार से बाहर के किसी भी उपादान को लिए बगैर जब स्वप्न की सृष्टि का निर्माण होता है, स्वप्न की सृष्टि रहती है और उसी मन में लय हो जाती है, तो उससे ये सिद्ध हुआ कि स्वप्न केवल मानसिक जगत है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि केवल उस एक चैतन्य की अभिव्यक्ति है, उसी में रहती है और उसी में लय को प्राप्त हो जाती है, और इसीलिए यह संपूर्ण सृष्टि केवल चेतनात्मक है। सा केवल मनोरूपा यथा तद्वत जगत शिवाद स शिवश्चिति मात्रैक रूप स्थिति अविग्रहा। जिस प्रकार से ये मन और उसके स्वप्न की स्थिति है, उसी प्रकार से तथा तद्वत शिवाद जगत, यह संपूर्ण जगत उसी शिव परमात्मा से निकला है। और यह शिव कैसा है? स शिवा चिति मात्र ही, वह केवल चैतन्य मात्र है और एक रूपा, उसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। एकमेवा द्वितीय, जिसमें द्वैत का लांछन लव मात्र भी नहीं है। और यह चिति शुद्ध चैतन्य कैसा है? अविग्रह, इसका अपना कोई विग्रह, अपना कोई देह, अपनी कोई परिच्छेद की स्थिति, अपना कोई अपूर्णता का अंग इसमें है ही नहीं। सो त्रिपुरांत अनंत शक्ति रूपिणी सर्वसाक्षिणी सा चिति ही सर्वतः पूर्णा परिच्छेद विवर्जनात्। और यह शुद्ध चैतन्य जिसको शिव कहते हैं, जिसको त्रिपुरा देवी कहते हैं, और ये कैसी है? अनंत शक्ति ऐक्य रूपिणी। इसमें शक्तियां भले अनंत हो, लेकिन वो एक ही है, सर्वसाक्षिणी और सबकी साक्षी। सा चिति सर्वतः पूर्णा, और यह चैतन्य चिति सभी प्रकार से पूर्ण है, उसमें कहीं भी अपूर्णता का लवलेश नहीं है, क्योंकि परिच्छेद विवर्तनात्, वहां किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है। अब परिच्छेद की बात करते हैं। परिच्छेद किसको कहते हैं? जो वस्तु देश और काल इनके द्वारा परिच्छिन्न होती है, वही वस्तु एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे हम सब यहां बैठे हैं और हम सब एक दूसरों से भिन्न है। हम एक दूसरे से भिन्न होने के कारण क्या है? देश और काल का परिच्छेद हमारे देह पर है। हमारा देह सर्वव्यापी नहीं है और हमारा देह काल से परिच्छिन्न है। एक समय ऐसा था कि ये देह नहीं था, और एक समय ऐसा होगा, थैंक गॉड, ये देह नहीं रहेगा। और इसीलिए सभी देहों में देश काल का परिच्छेद होने के कारण भिन्नता है। और इसीलिए कहते हैं यहां कि साचिति सर्वतः पूर्णा परिच्छेद विवर्जनात्। और परिच्छेद किससे होता है? कालो देशश्च लोकेस्मिन् परिच्छेद कर स्मृतः तत्राकारमयो देशः कालस्तु स्यात् क्रियामयः। यहां देश और काल की जो परिभाषा दी है, बहुत सुंदर परिभाषा है। केवल दो इस चीजों के कारण परिच्छेद निर्माण होता है, देश और काल। देश किसको कहते हैं? कहते हैं तत्र आकारमयो देशः। देश वो है जिसके कारण आकार की निर्मिति होती है, और देश वो है कि जिसका अपना कोई आकार नहीं। देखो कितनी सुंदर बात है। यदि हमारे बाएं कंधे को और दाहिने कंधे को, इसके बीच में जो देश है, इधर से एक बुलडोजर लगावे, इधर से एक बुलडोजर लगावे और उस देश को नष्ट कर दे, तो उसके बीच में देह नहीं रह सकता। इसीलिए हमारे शरीर का या जगत की किसी भी वस्तु का आकार देश के कारण है। देयरफॉर तत्र आकारमयो देशः। और काल किसको कहते हैं? काल एकदम उल्टा है। काल है स्यात् क्रियात्मकः क्रियामयः। तो काल का स्वरूप है बदल, और आकाश का स्वरूप है कि जो आकार देता है। इस प्रकार से जगत की प्रत्येक वस्तु आकार से युक्त है और अनेक प्रकार से क्रिया या बदलों से युक्त है। सो आकार कालस्तु स्यात् क्रियामयः।
याम चितिम समुपाश्रित्य स्याद आकार क्रियापि वा तस्या परिच्छेदकत्वम अनयो स्यात् कथम वद। और इस देश काल की सिद्धि कैसी होती है? देश काल की सिद्धि होती है केवल जब इस देश काल को चैतन्य के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये बात एक बात समझने की बात है। इट हैज जस्ट बी क्लिक्ड, और ये क्लिक होने के लिए बहु नाम जन्मनाम अंते, बाकी कोई चक्कर नहीं है इसमें, साधना सुधना का कोई चक्कर नहीं है, केवल ये क्लिक होने की बात है। कैसे? जब हम अपने मन को फोल्ड कर लेते हैं सुषुप्ति अवस्था में, जहां हमारे मन का विस्तार या विलास नहीं होता, उस समय हमारे मन की जो स्थिति है उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। अब उस सुषुप्ति अवस्था में अपनी अनुभूति को लेकर के उसका विश्लेषण करें। सुषुप्ति अवस्था में हम कौन से देश में होते हैं, भारत देश में या पाकिस्तान में? सुषुप्ति अवस्था में हमारा कौन सा आकार होता है, स्त्री का आकार या पुरुष का आकार? हम मोटे होते हैं या पतले होते हैं? हम विदाउट फिगर होते हैं या फिगर युक्त होते हैं? किसी भी प्रकार के आकार का प्रभाव और ज्ञान इस सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता, क्योंकि यह आकार देश काल ये केवल मन के विजृंभण के कारण होता है। जहां मन विकसित हुआ वहां देश काल की कल्पना का उदय हुआ, और इस देश काल की कल्पना के उदय को जब तक के शुद्ध चेतना के प्रकाश में प्रकाशित नहीं किया जाता है तब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए यह या चितिम समुपाश्रित्य स्याद आकार क्रियापि वा तस्या परिच्छेदकत्वम अनयोः स्यात् कथम वद। तो इस देश की सिद्धि केवल इस चैतन्य के कारण। अब काल की सिद्धि, जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं उस समय हमारी उम्र कितनी होती है, उस समय कौन सा युग चलता है, कलियुग या सत्ययुग या द्वापर युग? तो जब तक के ये मन के विकार है तभी तक देश काल का अस्तित्व है, और ये मन के विकारों को जब तक के चेतना के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता तब तक के इस देश काल का कोई अस्तित्व नहीं। और इसीलिए जो वस्तु देश काल को प्रकाशित करने वाली है, जो वस्तु देश काल को अस्तित्व प्रदान करती है, उस चैतन्य को देश काल के द्वारा परिच्छेदित करना गलत बात है। इसीलिए या चितिम समुपाश्रित्य स्याद आकारः क्रियापि वा, जिस चैतन्य के आधार को लेकर के आकार और क्रिया संभव है, इन दोनों के द्वारा यह चैतन्य किस प्रकार से परिच्छेदित होगा? कस्मिन देशे च काले च चितिर नास्ति है तद्वद। ये बताओ ऐसा कौन सा देश और काल है जहां चैतन्य नहीं है? थिंक। हम लोगों का ध्यान देश काल पर होता है, इसीलिए ये समझ में नहीं आता। यदि हमारा ध्यान इस शुद्ध चेतना पर रहे तो जगत का जो अवलोकन है, जगत का जो ज्ञान है, वो एकदम भिन्न हो जाएगा। इसके लिए ऐसा उदाहरण ले, जब हमारा ध्यान जगत के किसी वस्तु पर होता है तो वो वस्तु हमारे लिए इतनी महत्व की हो जाती है, उस वस्तु को छोड़ करके किसी के प्रति हमारा ध्यान जाता नहीं। सबसे स्थूल दृष्टि, अब उससे और बढ़ गए, उस वस्तु से निकल करके हम अपने इंद्रियों पर आ गए, और इंद्रियों पर आने के बाद फिर उस वस्तु का हम ज्ञान कर रहे, प्राप्त उस वस्तु को देख रहे हैं। तो हम क्या कैसा देखेंगे? जो हमको दिख रहा है वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं, क्योंकि केवल हम अपने इस इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं और वही मैं हूं, इसके आगे कुछ नहीं है। अब इसके और आगे चले जाओ, यदि ये समझ में आ जाए कि जिस प्रकार से जिस आंखों को मैंने मेरी कहा है और जिन आंखों के पीछे जो चैतन्य है, इस चैतन्य के ही कारण इस आंखों में दृष्टि है और इसीलिए यह चैतन्य मैं हूं, इस प्रकार से स्वीकार करने के बाद फिर चौथी स्टेज आ जाती है। कौन सी?
जिस प्रकार से यह मैं शुद्ध चैतन्य इन आंखों के पीछे रह करके रूप रंग का दर्शन कर रहा हूं, उसी प्रकार से यही एक चैतन्य सभी आंखों के पीछे रह करके जगत के सभी नाम रूपों को प्रकाशित कर रहा है। और यह चैतन्य मैं हूं, जहां ये दृष्टि डेवलप हो जाएगी, उस समय हमारा जो भेद का वातावरण है अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही बात यहां कहते हैं, कस्मिन देशे च काले च चितिर्नास्ति वद। बताओ कब ऐसा समय था या कौन सा ऐसा देश था कि जहां इस चैतन्य का अभाव था। यत्र न स्यात् चिति सोपि कथम स्यात् इति वै भवेत्। यदि चैतन्य के द्वारा प्रकाशित और प्रतिष्ठित नहीं हो तो ना तो कोई देश हो सकता है, ना तो कोई काल हो सकता है। इसीलिए अस्तिता ही पदार्थानाम प्रकाशो ना परक खलु प्रकाशस्तु चिति प्रोक्ता ना चित स्यात् प्रकाशता। इसीलिए पदार्थानाम अस्तिता, किसी भी वस्तु के अस्तित्व को प्रकाशः न अपरः खलु, केवल जब तक उस वस्तु को शुद्ध चैतन्य के द्वारा प्रकाशित और प्रमाणित नहीं किया जाता तब तक के उस वस्तु के अस्तित्व को कोई स्वीकृति नहीं होती। इसीलिए एक बात है परमात्मा का होना और परमात्मा के होने पर उसको जानना, यह महत्व की बात है। क्योंकि जब तक हम किसी भी वस्तु को ज्ञान में स्वीकृत नहीं करते तब तक उसकी उपलब्धि नहीं होती, और उपलब्धि को ही अस्तित्व कहते हैं। जैसे पिछली बार हमने आपको उदाहरण दिया था, समझो हमने लॉटरी का टिकट खरीदा और हमारा नंबर लग गया, लेकिन जब तक हमको मालूम नहीं होता तब तक के उस लॉटरी के टिकट के पैसे मिलने का जो आनंद है उसका हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। माने वस्तु का होना एक है और दूसरी उस वस्तु को अपने ज्ञान में स्वीकार करना दूसरी बात है। इसीलिए पदार्थानाम अस्तिता प्रकाशो ना परहा खलु, और प्रकाशस्तु चिति प्रोक्ता, और सभी जगत के सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली केवल एक ही वस्तु है और वो है चिति, शुद्ध चैतन्य, चेतना, परमात्मा, भिन्न भिन्न उसको नाम है। प्रकाशस्तु चिति प्रोक्ता, क्योंकि न अचितः स्यात् प्रकाशता, जो वस्तु जड़ है अपने आप में वो कभी भी स्वयं प्रकाशित नहीं होती और दूसरों को प्रकाशित नहीं करती। प्रकाशस्तु सुमुख्य स्यात्, यहां स्वतंत्र प्रकाशते जड़ा न स्वप्रकाशा ही चिति योग प्रकाशनात्। और यह जो चिति का चैतन्य का प्रकाश है यह मुख्य है, ये अपने आप में है और स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर अवलंबित नहीं है। और जो जड़ वस्तु है वे केवल चैतन्य के प्रकाश के माध्यम से ही देखी जाती है। इसीलिए अन्यानपेक्षे नैव चिति ही स्वस्मिन् प्रकाशते जड़ाश्चिति समाश्रित्य प्रकाशन्ते न चान्यथा। इसलिए कहते हैं कि किसी की अपेक्षा न रख करके यह शुद्ध चिति स्वयं प्रकाशित होती है, और जितने भी जड़ पदार्थ है वे चिति के अधीन होकर ही अपने आप को जाहिर कर सकते हैं, अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं। और इसके बाद ये यहां तक जब कहा तो एक प्रश्न उठाते हैं, अप्रकाशेपि वस्तूनाम अस्तिता चेत तदा शृणु। यदि आप कहो कि देखो हिमालय है और हमने उसको देखा नहीं, माने वो हमारे ज्ञान में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो वस्तु हमारे ज्ञान में इंक्लूड न होने के कारण क्या अभाव को प्राप्त हो गई क्या? वो तो है ही ना। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, क्या न्यूटन ने जानने के पहले क्या वो नहीं था क्या? तो था ही। तो आप जो कह रहे हैं जब तक के कोई वस्तु चैतन्य में इंक्लूड नहीं होती तब तक के उसके अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्शन है। जैसे समझो यहां से चौथे रास्ते पर 5वें मकान के नंबर के मकान में
बिजली चली गई है, परेशानी है, तो हमको तो मालूम नहीं, तो क्या वहां वास्तविकता नहीं है? वो तो है ही। अब इसका उत्तर दो। इसीलिए अप्रकाशेपि वस्तु नाम अस्तिता चेत, भले हम उसको न जाने लेकिन वस्तु तो होती ही है ना। अब इसको देखो, गलती क्या हो गई इस प्रकाश में, इस प्रश्न में गलती ये हो गई, अरे भैया हम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं जानता। देखो गड़बड़ी। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस हिमालय की स्थिति को हम यहां हैं इसलिए नहीं जानते, लेकिन क्या हिमालय पर चेतना का अभाव है क्या? भले हम वहां ना हो, और वास्तव में देखा जाए तो जो चेतना हिमालय के पशु पक्षी प्राणी कीट वनस्पति इनके माध्यम से हिमालय के अस्तित्व को ग्रहण कर रही है, वही चेतना अपना स्वरूप है। लेकिन चूंकि हमने अपने चेतना में देश काल देह और उपाधि इसके परिच्छेद के कारण एकदम न्यूनता निर्माण की है, उसके कारण हम ये सोचते हैं जब हमने उस हिमालय को नहीं देखा तो उसके अस्तित्व को कैसा स्वीकार करें। लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं, चैतन्य चेतना यदि एक है तो चाहे वो हमारे आंखों के माध्यम से उसका दर्शन कर रही हो, चाहे वहां के पशु पक्षी के आंखों के माध्यम से उसका दर्शन कर रही हो, वह चेतना के द्वारा प्रकाशित है ही, केवल हम उसको नहीं जानते, यही चक्कर है। तो अप्रकाशे वस्तु नाम अस्तिता चेत तदा शृणु अस्ति नास्ति इति लोके अस्मिन व्यवस्था नहीं सेत्स्यति। यदि इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन कर लो तो इस जगत में अस्ति नास्ति इसकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। माने यदि हम चैतन्य के प्रकाश के रहित वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तो सवाल यह है कि उस वस्तु के अस्तित्व को प्रमाणित कौन करेगा? और प्रमाणित करने वाला हमेशा नेसेसरीली चैतन्य स्वरूप ही होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, समझो एक जगह खून हुआ और 2 आदमी मरे पड़े हैं। अब सवाल यह है कि प्रश्न पूछने हैं कि किसने किसको मारा, क्या हुआ। तो प्रश्न किसको पूछेंगे? जिंदे आदमी को पूछेंगे कि दोनों मुर्दों को पूछेंगे, अच्छा भाई तू बता किसने तुमको मारा? नहीं, किसी भी वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चैतन्य के द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है, और यदि चैतन्य की अभिव्यक्ति ना हो तो किसी भी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अस्ति नास्ति इति लोके अस्मिन व्यवस्था नहीं सेत्स्यति तस्मात् अवस्वस्थिता लोके चित् प्रकाशो न चापरः यथा ही प्रतिबिंबानां सत्वं दर्पण एव ही। तस्मात् इसीलिए इस जगत के किसी भी वस्तु के अस्तित्व को चित् प्रकाशः एव न अपरः, इसीलिए जगत के प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व केवल शुद्ध चैतन्य के कारण है। माने चेतना और अस्तित्व ये 2 बातें नहीं है। जो चित है वही सत है, जो सत है वही चित है, ये इसका तात्पर्य निकला। जागतिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में मूलभूत यही फर्क है। जगत के किसी भी वस्तु को जब हम जानते हैं तो वो वस्तु हम नहीं होते। वहां जानने वाला और जाना गया एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। वहां जानना माने होना नहीं है, देयर नोइंग इज नॉट बीइंग। लेकिन जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वहां यही एक बहुत बड़ी अड़चन बनी रहती है कि जहां हम तत्व का चिंतन आत्मस्वरूप को जानने की प्रक्रिया में प्रवेश कर लेते हैं तो हमारी जो पहली ट्रेनिंग है, पहली ट्रेनिंग कौन सी है? किसी भी वस्तु को अनात्म रूप से जानना, ये हमारी ट्रेनिंग है। We necessarily try to recognize or understand anything as other than the self, और इसी के कारण
हम ध्यान को भी बैठेंगे और वहां भी हमारा वही चक्कर होगा कि मैंने लाल लाइट देखा, मैंने पीला लाइट देखा और मेरे शरीर में कुछ हो गया, उसको मैंने देखा। इस प्रकार से हम तत्व को जब तक के ऑब्जेक्टिवली परसीव करेंगे तब तक के हमारी ये ग्रंथि जो है, हृदय ग्रंथि, वो नहीं कटेगी। तो कहते हैं तस्मात् वस्त्वस्थिता लोके चित् प्रकाशो न अपरहा यथा च प्रतिबिंबानां सत्वम दर्पण एव ही। जिस प्रकार से कोई भी प्रतिबिंब हो तो उसका सत्व, उसका आधार जिस प्रकार से दर्पण होता है, तो यदि दर्पण निकाल लो तो प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार से यदि चिति निकाल लो तो इस चिति में प्रतिबिंबित यह संपूर्ण जगत जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। यह जो उदाहरण यहां दिया है दर्पण प्रतिबिंब, इसको एकदम ठीक से समझ लेना है। नॉर्मली इस उदाहरण को हम गलत समझते हैं क्योंकि हमारा ध्यान होता है भिन्न स्थान पर। जब हम इस दर्पण के उदाहरण को समझते हैं और यदि केवल इसी में फंस जावे, किसमें, कि दर्पण में प्रतिबिंब किसका पड़ता है, बिंब का, तो सामने एक आदमी खड़ा है या सामने एक कोई ऐसा रास्ता है, वहां एक दर्पण रखा है, तो उस दर्पण में उस रास्ते में जाने आने वाले व्यक्ति, मोटार, गाड़ी जो भी है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे उस प्रतिबिंब की स्थिति तब है जब वहां बाकी लोग हैं। इस प्रकार से हमारी प्रतिबिंब का विश्लेषण करने की जो पद्धति है वो गलत है। तात्पर्य वो नहीं है। दृष्टांत को योग्य प्रकार से समझना ये भी बहुत आवश्यक बात है यदि तत्व का दर्शन हो। तो इस दर्पण के दृश्य को या दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब को किस प्रकार से समझना है, इस प्रकार से समझना है जिस प्रकार से दर्पण में रहने वाला प्रतिबिंबित प्रत्येक वस्तु का जो भाव है वह दर्पण के पृष्ठ के सिवा और कुछ नहीं है। वही दर्पण आकाश का रूप लेता है, वही दर्पण अनेक प्रकार के आकारों का रूप लेता है, वही दर्पण जड़ वस्तुओं का रूप लेता है, वही दर्पण चैतन्य के विग्रह को धारण करता है, वही दर्पण चलना इत्यादि गतिशील को धारण करता है, वही दर्पण स्थिति को धारण करता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जितना दर्पण में हमको दिख रहा है किसका जन्म हुआ, कहीं आग लगी है और कहीं पानी बह रहा है, वो सभी का सभी केवल दर्पण मात्र है। तो एक ही दर्पण सबको प्राप्त हुआ। द वन सरफेस ऑफ द मिरर हैज बिकम एवरीथिंग। इस प्रकार से उस दर्पण के प्रतिबिंब का जब विश्लेषण करेंगे तब ये उदाहरण घटेगा। तो यदि दर्पण को निकाल दो तो उस प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से यदि चैतन्य को हटा देवे, यदि चेतना को न लावे तो इस जगत का कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता। और इसीलिए जैसे दर्पण के प्रतिबिंब में केवल दर्पण ही सत्य है, तो उसमें का आकाश दर्पण है, उसमें की पृथ्वी दर्पण है, उसमें का स्त्री दर्पण है, उस प्रतिबिंब में का पुरुष दर्पण है, उसमें जो ज्ञान की प्रतिभा अभिव्यक्त हो रही है वह दर्पण है, जहां मूर्खता का सम्मेलन लगा हुआ है वह दर्पण है। इस प्रकार से सभी की सभी बातें केवल दर्पण मात्र है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत की स्थिति यदि केवल चैतन्य के आधार पर है तो यह संपूर्ण जगत केवल चैतन्य मात्र है। ये बहुत महत्व की बात है। जब हम वो गलत लाइन में चले जाते हैं थिंकिंग के कि रिफ्लेक्शन इज अ लैटरल इन्वर्शन ऑफ द बिंब, फिर हमने इसको समझा ही नहीं। वी आर फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। यह जो उदाहरण है उस उदाहरण का प्रयोजन यदि सिद्ध ना होवे तो वो उदाहरण गलत हो गया। इसीलिए कहते हैं यथा ही प्रतिबिंबानाम सत्वम दर्पण एव ही तथा चिति ही जगत सत्ता ततः सर्वम चितिर भवे।
इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत की सत्ता केवल चैतन्य मात्र है और इसीलिए यह संपूर्ण जगत केवल चैतन्य मात्र है। यहां जड़ता का, यहां द्वैत का, यहां द्वंद्व का कहीं लेश मात्र भी उपलब्धि नहीं है और वह चैतन्य अपना असली आपा है। अच्छा, अधिकम भासते यत्तु तन नैर्मल्याद महत्वतः, कहते हैं कि किसी भी वस्तु की जो सत्ता होती है वो केवल उस वस्तु को प्रकाशित करने वाले चैतन्य के ही रूप में है और बाकी किसी भी रूप में उसकी सत्ता नहीं हो सकती। और इतना होने के बाद बताते हैं कि यह चेतना अत्यंत निर्मलत्वात् अधिकम भासते यत्तु तन नैर्मल्य महत्वतः, यह चैतन्य चिति इतनी निर्मल है कि वो किसी भी प्रकार के आकार को धारण कर सकती है और किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त हो सकती है। उदाहरण देते हैं, काठिन्य निर्मलत्वाभ्याम प्रतिबिंबाव अभासनम तयोः तारतम्येन प्रतिबिंब स्फुटः अस्फुटः। जैसे जो दर्पण है या जो प्रतिबिंबित करने वाला सरफेस है उसका काठिन्य और निर्मलत्व, वो कितना सॉलिड है और कितना शुद्ध स्वच्छ है, इसके ऊपर उस प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जैसे उदाहरण दिए है यहां, एक तो है दर्पण और दूसरा है पानी। पानी में भी प्रतिबिंब दिखता है और दर्पण में भी प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन जितना दर्पण कठिन और स्वच्छ होगा उतना प्रतिबिंब स्पष्ट होगा और पानी जितना कठिन नहीं होगा, माने हल्का होगा, उसमें अनेक प्रकार के विक्षेप हो रहे हैं और वो चंचल होगा और शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तो उतनी मात्रा में वह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। दर्पणे च जले चापि स्पष्टम एतद् ही लक्ष्यते जड़त्वाद दर्पणादेस्तु स्वातंत्र्य परिवर्जनात्। और यह बात जो पानी और दर्पण में दिखाई है, अब वही बात दर्पण और चेतना में दिखाते हैं। इसको ये विचार बहुत ही सुंदर है। यहां तक समझने के बाद कैसे शुद्ध चेतना परमात्मा जो है वही संपूर्ण जगत है, ये यहां बताया जा रहा है। जैसे जब हम दर्पण और पानी इन दोनों में जो प्रतिबिंब है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें सामान्यता है। कैसे? दर्पण में भी वस्तु को प्रतिबिंबित होने के लिए बिंब के रूप में एक वस्तु की आवश्यकता है। यदि दर्पण में हमको हमारे चेहरे का प्रतिबिंब देखना है तो हमारा चेहरा दर्पण के सामने होना चाहिए। बिना हमारे चेहरे के हमारा चेहरे का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। और वही बात पानी की है। पानी में यदि हमको हमारा प्रतिबिंब देखना है तो हमारा जो मुख, जो बिंब है, उसका होना आवश्यक है। माने दर्पण और पानी, इसमें जो प्रतिबिंब है इसका तो कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रतिबिंब निर्माण होने की प्रक्रिया एक ही है। लेकिन जब चैतन्य को हम दर्पण के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तब सवाल यह आ जाता है कि जैसे दर्पण के सामने कोई बिंब आने के बाद दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार से इस चेतना के सामने जब तक के कोई जगत नाम की असली वस्तु न आवे तब तक के इस चेतना के दर्पण में जगत का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा, ये प्रश्न है। देखो कितनी सुंदर बात है। इसीलिए यह जो दर्पण और प्रतिबिंब, ये उदाहरण जो है वो अप्रतिम है। अच्छा, दर्पणे च जले चापि स्पष्टम एतद् ही लक्ष्यते जड़त्वाद दर्पणादेस्तु स्वातंत्र्य परिवर्जनात्। और बिंबापेक्षा चिते स्वच्छ स्वातंत्र्यात् अनपेक्षता निर्मलत्वं स्वतः सिद्धम चितेहे मालिन्य वर्जनात्। और दर्पण और चैतन्य शुद्ध चिति, इसमें जो प्रतिबिंबित होने वाली प्रतिबिंब है
विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि दर्पण को बिंब की अपेक्षा है प्रतिबिंब को निर्माण करने के लिए, लेकिन शुद्ध चेतना को बिंब की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह स्वातंत्र है। अपने अस्तित्व के लिए, और इसीलिए जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर अवलंबित नहीं है, वो अनेक प्रकार की विविधता निर्माण करने के लिए भी किसी पर अवलंबित नहीं है। इसी को वेदांत में कहते हैं, यह जो परमात्मा तत्व है अभिन्न निमित्त उपादान कारण, किसी भी भिन्न उपादान कारण के सिवा इस जगत को निर्माण करने वाली जो स्वतंत्र शक्ति है वह इस परमात्मा की है। इसीलिए बिंबापेक्षा चिते स्वच्छत्वात् अनपेक्षता स्वातंत्र्यात् निर्मलत्वं सतत सिद्धम, और जो शुद्ध चैतन्य का निर्मलत्व है वो स्वतः सिद्ध है, उसमें किसी दूसरे की सिद्धि की आवश्यकता नहीं। चिते हे मालिन्य वर्जनार, क्योंकि इस चैतन्य में किसी भी प्रकार का मालिन्य नहीं है। मालिन्य नहीं माने किसी भी दूसरे का स्वीकार नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, दर्पण में जो हम प्रतिबिंब देख रहे हैं उसमें हमको विविधता दिखती है प्रतिबिंब में, लेकिन क्या वो विविधता दर्पण के पृष्ठ के सिवा कुछ है? नहीं। एक ही दर्पण का पृष्ठ वही विविधता के रूप में दिख रहा है, माने विविधता होते हुए भी एकत्व की हानि कहीं नहीं हुई है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत जो विविधता से परिपूर्ण है और उसके बावजूद भी यह जो एक शुद्ध चैतन्य है जिसके प्रकाश में इस जगत की विविधता की स्थिति है, इस जगत के विविधता के स्थिति को प्रकाशित किया जा रहा है, वह चैतन्य अनेकता में होते हुए भी जिसकी एकता की कभी हानि नहीं हुई, वह अपना स्वरूप है। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विददाति कामान तम आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः शांतिम तेषाम शाश्वती नेतरेषाम। एकः अनेकानाम, नित्यः अनित्यानाम, चेतनः चेतनानाम, जो अनेक में होते हुए भी जिसके एकत्व की हानि नहीं हुई, जो सभी नित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को आधार देते हुए भी जो स्वयं कभी भी परावर्तित या परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, और जो सभी चेतना अभिव्यक्त करने वाले प्राणियों में जो एक चेतना है, उस एक चैतन्य को जिसने आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः, जिन्होंने अपने स्वरूप में ग्रहण किया है, तेषाम शांति शाश्वती न इतरेषाम, वही केवल अपने जीवन में शाश्वती शांति की प्राप्ति कर सकते हैं और बाकी कोई नहीं। और इसी चेतना की चैतन्य की बात यहां चल रही है। इसीलिए बहुत ही सुंदर बात है, जितना हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे उतना मन शांत रहेगा। बिंबापेक्षा चिते स्वच्छत्वात् स्वातंत्र्यात् अनपेक्षता निर्मलत्वं सदसिद्धम चिते मालिन्यवर्जनात् अनेक रसता एव स्यात् मालिन्यम तच्चितेर नहीं। मालिन्य की परिभाषा देते हैं। मालिन्य इंप्यूरिटी किसको कहते हैं? अनेक रसता एव स्यात् मालिन्यम, जहां अनेकता की सिद्धि होती है वो मलिनता है। जैसे समझो, उदाहरण के लिए कोई कपड़ा है और जैसे हमारा कपड़ा, इसका एक रंग है, गेरुआ रंग, लाल रंग, तो इसको हम कहेंगे ये साफ है क्योंकि इसमें एकता है। और यदि इसके ऊपर में एक काला धब्बा पड़ गया तो हम कहेंगे क्या गंदगी लगी है। तो गंदगी किसको कहते? काले रंग को। काले रंग को यदि गंदगी कहेंगे तो जिन्होंने केवल काले कपड़े पहन के रखे हैं
तो उनको क्या हम गंदा कहेंगे? उसके ऊपर, उस काले कपड़े के ऊपर में यदि गेरवा दाग पड़े तो फिर वहां कहेंगे वो गंदगी है। तो गंदगी नाम की कोई चीज नहीं होती। केवल जहां दूसरेपन की निर्मिति हो गई वहां मालिन्य आ गया। इसलिए यहां कहते हैं अनेक रसता एव स्यात् मालिन्यम, जहां अनेकता है वही मलिनता है, और चिते है नहीं तत्, और वह अनेकता इस शुद्ध चैतन्य में कहीं भी नहीं है, क्योंकि ऐकात्म्य रूपात् रूप्या चित्ते है अखंडत्वाच्च सर्वथा। और यह शुद्ध चैतन्य जो है ये एक रूप है, अखंड है, और इसमें किसी भी प्रकार का भेद है ही नहीं। कई बार एक आधी बात कोई समझो किसी को समझानी हो और वो इतनी सरल है कि देखो वो जो सामने बैठे हैं ना वही तुमको देखने के लिए आए हैं। अब सबके सामने तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो जो है ना वही तुमको देखने के लिए आए हैं। और वो लड़का या लड़की यदि बेवकूफ हो और वो यदि किसी दूसरे को समझ ले, लेकिन मुझे तो बूढ़े से शादी नहीं करना, अरे बेवकूफ वो बूढ़ा नहीं, उस बूढ़े के बगल में जो जवान लड़का बैठा हुआ है वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उस लड़की के दिमाग से वो बूढ़ा निकला नहीं। उसी प्रकार से हमको शास्त्र 1000 बार बताते हैं कि देखो यह संपूर्ण जगत केवल इस एक चैतन्य का विलास है, और वह चैतन्य तुम हो। समझ में आया? तो हम कहेंगे लेकिन ये जगत कहां से आया? तो उस समय कितना फ्रस्ट्रेशन शास्त्रों में होगा। जो स्पष्ट स्पष्ट है, जो नित्य उपलब्ध है, जिसकी कभी जिसका अभाव नहीं हो सकता, जिसको सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, जो अपना आपा है, और फिर भी हम कहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता। इससे बढ़कर के भगवान का तिरस्कार कोई है ही नहीं कि जो अपने स्वरूप में बैठा है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ऐकात्म्य रूप्या चित्ते है अखंडत्वाच्च सर्वथा, यह ऐक्य स्वरूप चिति शुद्ध चैतन्य अखंड, जिसमें किसी भी प्रकार का खंड नहीं है, सर्वथा वही हमेशा वैसी है। अरिक्तात्म भाव हेतु हो नैर्मल्यम सर्वतोधिकम अस्वतो भासमानस्य भानमन्यानुषंगतः। इसीलिए जब अनेक पदार्थों को लेकर के मलिनता निर्माण होती है तो इसमें किसी भी प्रकार के अन्य के लिए स्थान नहीं है, और इसीलिए यह शुद्ध चेतना अत्यंत निर्मल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मालिन्य नहीं है। अच्छा, अश्वतो भासमानस्य भानम अन्यानुषंगतः प्रतिबिंब रूप संन्याह प्रतिबिंबम प्रचक्षते जगदेतादृशम सर्वम सर्वैः समभिलक्षितम। अब यहां प्रतिबिंब का वर्णन और विस्तार से कर रहे हैं। कहते हैं जिसका स्वयं भान नहीं हो, जैसे यहां ये माइक है और दूसरा टेबल है, तो क्या ये माइक टेबल को जानेगा और टेबल माइक को जानेगा? नहीं, क्योंकि ये स्वयं भान स्वरूप नहीं है। तो बताते हैं जिसका स्वयं भान न हो और जिसको किसी दूसरे के भान की अपेक्षा रहती है, उसके बाद जब प्रतीत हो तब उस वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? जैसे एक व्यक्ति खड़ा है और उसके बगल में उसका प्रतिबिंब है, थोड़ा एंगल में रख दिया और ऐसा एंगल रख दिया कि जिस एंगल के कारण एक आदमी स्वयं खड़ा है, दूसरा प्रतिबिंब है। इन दोनों को यदि समझना हो सत्य क्या है, प्रतिबिंब क्या है, तो कैसे पता चलेगा? सिगरेट लेकर के लगा के देखो, है ना? तो जो नहीं चिल्लाएगा वो प्रतिबिंब है, जो चिल्लाएगा वो बिंब है। इसीलिए प्रतिबिंब रूप ज्ञाह प्रतिबिंबम प्रचक्षते,
तो इस प्रतिबिंब को जानने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है। प्रतिबिंब स्वयं प्रकाशित नहीं होता, यह प्रतिबिंब का सिद्धांत हो गया। अब जगत एतादृशम सर्वम सर्वै ही समभिलक्षितम, जगत के किसी भी वस्तु का अस्तित्व जब तक के चेतना के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा तब तक के जगत की स्थिति नहीं होती, और इसीलिए यह जगत प्रतिबिंब रूप है। देखो महाराज कितनी गजब की बात कही। कितनी बार हमने आईने में अपने चेहरे को देखा, और ये बात कब स्ट्राइक हुई, कब क्या अभी भी नहीं हो रही है ना। इसीलिए जगत एतादृशम सर्वम सर्वै ही समभिलक्षितम स्वतः न भासते क्वापि भासते च चिदाश्रयात्। अब देखो, इस संपूर्ण जगत की स्थिति केवल चैतन्य के आश्रय से है, ये स्वतः सिद्ध नहीं है। और जब तक के यह जगत स्वतः सिद्ध नहीं है और केवल चैतन्य के आश्रय से है, और वह चैतन्य मैं हूं, ये जब तक बात समझ में नहीं आती तब तक जगत का बोझा बना रहेगा। अतः सतो न भासते क्वापि भासते च चिदाश्रयात् अतः जगत स्यात् आदर्श प्रतिबिंब सुसम्मितम। इसीलिए संपूर्ण जगत की स्थिति वही है जो स्थिति आदर्श में, दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति है, वही स्थिति इस जगत की है। यह जो विश्लेषण हुआ है इस त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में जगत का, ये किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको। तत्व का प्रतिपादन भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है, लेकिन यहां जो इसका प्रतिपादन हुआ है आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अप्रतिम है। इसको त्रिपुरा रहस्य भी कहते हैं और दत्त भार्गव संवाद भी कहते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को बताया है। अच्छा, चितिर विचित्रा अन्य भावै ही उपरक्तापि भासिनी स्वरूपात अप्रच्युतैव आदर्शवल लेशतः भी साही। अब इसमें दूसरी सुंदर बात इस प्रतिबिंब की, और प्रतिबिंब जिस दर्पण में है उस दर्पण की, और इस दर्पण के कंपैरिजन में जो शुद्ध चेतना है उसकी क्या है बताते हैं कि चिति विचित्रा, ये जो चैतन्य है, चिति है, संवित है, शुद्ध कॉन्शियसनेस है, बड़ा विचित्र है। कैसे? जैसे दर्पण, दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन किसी भी प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण प्रभावित नहीं होता। दर्पण में यदि बर्फ का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण हिलने नहीं लगता, बाप रे बड़ा ठंडा हो गया। क्या है? फिर भी बताया कि वो बर्फ सामने मत ले जाया करो, नहीं। तो जब उस दर्पण में बर्फ का प्रतिबिंब है तो उसके द्वारा दर्पण कांपने नहीं लगता। यदि उस दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब है तो उसके द्वारा वो जलता नहीं। यदि दर्पण में पानी का प्रतिबिंब है तो वो बह नहीं जाता। यदि दर्पण में अज्ञानी का प्रतिबिंब है तो वो बेवकूफ नहीं होता। यदि दर्पण में साधु संत का प्रतिबिंब है तो वो ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि सभी को प्रकाशित करते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है। यही चैतन्य है जो ज्ञानियों में रह करके ज्ञानी नहीं होता, अज्ञानियों में रह करके मूर्ख नहीं होता, पशु पक्षियों में रह करके वो निम्न दर्जे का नहीं होता, और ईंट पत्थरों को आधार दे करके जो जड़ नहीं होता वह शुद्ध चैतन्य अपनी असलियत है। इसीलिए विचित्रा चिति अन्य भाव ही उपरक्ता अपि, अन्य भाव ही उपरक्ता, अनेक प्रकार के भाव, उप माने नदी, रक्ता माने लांछित। उसको भगवान शंकराचार्य उदाहरण देते हैं, जपारागौ यथा मणौ। यदि इस टेबल क्लॉथ पर कोई ग्लास रख दिया जाए कांच का,
तो ऐसे लगेगा कि ये जो ग्लास है इसी रंग का है, लेकिन वह रंग उस कांच को कहीं भी लांछित नहीं करता, केवल दिखता मात्र है। उसी प्रकार से यह जो शुद्ध चैतन्य सभी को प्रकाशित करते हुए भी, सभी भावों को आधार देते हुए भी किसी भी भाव के द्वारा प्रभावित नहीं होता और स्वरूपात अप्रच्युतैव, और अपने स्वरूप से कभी भी प्रच्युत नहीं होता। उसका जो शुद्ध एकत्व है, उसकी जो शुद्धि है, उसमें कहीं भी लांछन नहीं आता। आदर्शवत लेशतः अपि, इतना भी उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। जैसे दर्पण के सामने 15 मिनट के लिए एक बिंब को रखा, तो उसने 15 मिनट प्रतिबिंब को दिखाया, और उसके बाद 1 घंटे को रखा तो 1 घंटे को प्रतिबिंब को दिखाया, और यदि उसको बिंब को रख करके भूल गए तो क्या वो दर्पण कहेगा कि मैं तो थक गया हूं बाबा, अभी उसको हटा ले जाओ? नहीं। उसी प्रकार से यह जगत रूपी प्रतिबिंब हमको परेशान तब करता है कि जब हमने इस जगत को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। तब ये जगत रूपी प्रतिबिंब हमको परेशान तब करता है कि जब हमने इस जगत को अपने से भिन्न रूप से स्वीकार किया है। ये जगत रूपी प्रतिबिंब हमको तब परेशान करता है कि जब इस जगत की अनेकता को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। असल में तो एक ही शुद्ध चैतन्य हर जगह, हर स्थान, हर काल, हर वस्तु, हर व्यक्ति में है। इसीलिए दर्पण प्रतिबिंबानाम दर्पणात् अनन्यता यथा चिदात्म प्रतिबिंबानाम चिदात्मान्यन्यता तथा, जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले जितने पदार्थ है वो दर्पण के सिवा और कुछ नहीं होते। अब देखो दर्पण में आकाश कैसे प्रतिबिंबित होता है। समझो एक दर्पण है, उसके सामने 3 इंच या 5 इंच के अंतर पर हमने एक मोमबत्ती लगाई, जला दी, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा दर्पण में वो कैसे होगा? वहां भी 5 इंच की डेप्थ दिखेगी। उसके बाद दूसरी मोमबत्ती लगाई जो 10 फुट के ऊपर में है, और उसका प्रतिबिंब दिखेगा उस दर्पण में, और वहां दिखेगा कि वह जो मोमबत्ती है वो 10 फुट दूर है। तो उस दर्पण में 5 इंच और 10 फुट यहां जो आकाश का परिमाण दिखाया है, तो उसके कारण क्या वो दर्पण मोटा हो गया? नहीं। तो उसमें कितनी भी डेप्थ रहे आकाश की, और कितना भी काल का प्रवाह रहे, और कितने भी वस्तु की अनेकता रहे, इसके द्वारा उस दर्पण पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से जगत की कैसी भी विविधता रहे, चाहे उसमें सौंदर्य रहे, चाहे उसमें कुरूपता रहे, चाहे उसमें ज्ञान के भंडार रहे, चाहे वहां अज्ञान के पहाड़ रहे, किसी के भी द्वारा इस शुद्ध चैतन्य पर कोई भी कभी भी कहीं भी प्रभाव नहीं हो सकता। और यह अपनी असलियत है। तो दर्पण प्रतिबिंबानाम दर्पणात् अनन्यता यथा न चिदात्म प्रतिबिंबानाम चिदात्मान्यता तथा। दर्पणे प्रतिबिंबो ही बिंब हेतु निरूपिता चिते हे स्वातंत्र हेतु स्यात् प्रतिबिंबो ही जागता। और दर्पण और चैतन्य इन दोनों में प्रतीत होने वाले जो प्रतिबिंब है उसकी विशेषता क्या है, फर्क क्या है? यही है दर्पणे प्रतिबिंब बिंब हेतु निरूपिता। जब तक कि बिंब नहीं होगा तब तक के प्रतिबिंब की उत्पत्ति दर्पण में नहीं हो सकती। लेकिन यह चैतन्य स्वतंत्र है, वो अपने आप में बिना किसी की अपेक्षा से ये जगत रूपी प्रतिबिंब निर्माण कर सकती है। और चिते हे स्वातंत्र हेतु स्यात्, देयरफॉर प्रतिबिंबो ही जागतः।
तो जगत का यह प्रतिबिंब है, किसी बिंब की अपेक्षा रहित हो करके इस जगत को निर्माण किया गया है। स्व संकल्पाद राम पश्य स्वात्मनि प्रतिबिंबतान भावान बिंब विना भूतान निर्निमित्तावभासनान। अब देखो, स्वप्न को छोड़ करके जागृत अवस्था में आए। जब हम सोचते हैं कि जब हम घर से निकले थे तो घर में सभी लोग सो रहे थे, अब हम घर से पहुंचेंगे, यहां से घर पहुंचेंगे तो सभी लोग सो ही रहे होंगे। तो यह जो घर देखा हमने और उसके बाद उस घर में सभी लोग जो शवासन में लेटे हुए हैं, उसका प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा रहित हमारे मन में हो रहा है। जैसे दर्पण में उसके सम्मुख बिंब की आवश्यकता है, उसी प्रकार की आवश्यकता चेतना को, प्रतिबिंब को निर्माण करने के लिए नहीं होती। ये महत्व की बात है। इसीलिए बिंब रहित प्रतिबिंब यह जगत है और बिंब युक्त प्रतिबिंब यह दृष्टांत है दर्पण का। तो स्व संकल्पात राम पश्य स्वात्मनि प्रतिबिंबता। तो केवल हम संकल्प मात्र करते हैं कि मुझे वहां जाना है दिल्ली में, और उन्होंने इनवाइट किया है कि प्राइम मिनिस्टर तुम ही बन जाओ, यहां कोई भी लायक नहीं है, हम ज्यादा नालायक चाहते हैं, इसीलिए आप आ जाओ। सो जिस प्रकार से बिना बिंब, किसी बिंब के सिवा हम अपने संकल्प को देखते हैं, जानते हैं, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत बिंब रहित प्रतिबिंब है। संकल्प एव स्वातंत्र्यम चिते शून्यमीर्यते असंकल्प दशायाम सा चिति स्वच्छैक रूपिणी। तो यह संकल्प रूप स्वातंत्र्य इस चिति का स्थूल रूप कहा जाता है। जब यह चिति इस संकल्प रूप स्वातंत्र्य को स्वीकार करती है तब यह स्थूल जगत निर्माण हुआ, और जब अपने इस स्वातंत्र्य का जो प्रयोग नहीं करती तो उसी को संकल्प रहित ज्ञान माने शुद्ध चैतन्य कहते हैं। इसको जरा ध्यान से समझ लेना। जब हम तत्व का चिंतन करते हैं तो उसमें इस चीज को जानना बहुत आवश्यक है। मन और शुद्ध चेतना एक ही है। कैसे? फिर इनको दो क्यों कहते हैं? जब चेतना में वृत्तियों का उत्थान हो जाता है तो वृत्ति युक्त चेतना को मन कहते हैं, और जब इस मन की वृत्तियां एकदम निरोध को प्राप्त हो जाती है तो वृत्ति निरोधित मन को ही चैतन्य कहते हैं। इसीलिए तत्व के अनुभूति के दोनों प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में। एक है विवेक ख्याति और दूसरी है चित्त वृत्ति निरोधा, जो पतंजलि महाराज के योग सूत्र में आता है। विवेक ख्याति यह सांख्य सिद्धांत के अनुसार, जिसको वेदांत ने स्वीकार किया है मात्रा में, उसके अनुसार। तो वहां हम जान करके, समझ करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं आत्मानात्म विवेक के द्वारा, कि जहां आत्मानात्म का विवेक पूर्ण हो गया वहां अनेक प्रकार की भिन्नता, जो दृश्यता है, दृश्य का त्याग करके जो दृष्टा है, उस दृष्टा के स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं तो दृश्य रहित दृष्टा ही परमात्मा है। क्योंकि जब दृश्य नहीं होगा तो वो दृष्टा कैसा होगा? जहां दृष्टा और दृश्य इसका भेद समाप्त हो गया वहां शुद्ध चैतन्य की स्थिति हो गई। ये है विवेक ख्याति या सांख्य या वेदांत के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया।
और जो योग के अनुसार प्रक्रिया है वहां क्या है, चित्त वृत्ति निरोधा। वहां चित्त में जो अनेक वृत्तियों का आधान होता है, उस चित्त के वृत्तियों को जब एकदम शांत कर देते हैं तो चित्त वृत्ति रहित चित्त को ही चित्त कहते हैं। चित्त माने शुद्ध चैतन्य। चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथामणो। चित्त चित्त ही है कब, जब इसमें तकार नहीं होगा। और तकार क्या है, विषय अध्यास। विषय अध्यास माने अ सेंस ऑफ नॉट आईनेस। जब हम अपने ज्ञान में अनात्म वृत्ति को स्वीकार करते हैं तब उस ज्ञान को चित्त कहते हैं। और उस ज्ञान में से जब अनात्म भावना का तिरस्कार करते हैं तो वह ज्ञान जिसमें अनात्म वस्तु के अस्तित्व को तिरस्कृत किया है, उस अनात्म वस्तु रहित ज्ञान को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। और इसीलिए जब हमारे ज्ञान में मैं के विरुद्ध तू यह द्वैत नहीं होगा, अहम के विरुद्ध इदम यह द्वैत नहीं होगा, ज्ञाता के विरुद्ध ज्ञेय यह द्वैत नहीं होगा, ऐसे द्वैत और द्वंद्व रहित ज्ञान को ही शुद्ध चेतना कहते हैं। और वह ज्ञान जिसमें द्वैत का भाव है, जिसमें द्वैत की स्वीकृति है और जिसमें द्वैत को महत्व दिया है, उसी ज्ञान को मन कहते हैं। आप देखो परमात्मा के कितने पास पहुंच गए। मन ही परमात्मा है यदि उसमें से द्वैत और द्वंद्व के लांछन को निकाल दिया जाए। और वही परमात्मा यदि द्वैत और द्वंद्व के लांछन को स्वीकार कर लेता है तो उसी को मन कहते हैं। तो संकल्प एवं स्वातंत्र्यम। और दूसरी महत्व की बात, यदि ये ऐसी बात है तो परमात्मा शुद्ध चैतन्य चिति त्रिपुरा शिव जो भी शब्द का प्रयोग करे, यह परमात्मा इन संकल्पों के कारण क्यों दुखी नहीं होता। और हम जो जीव है वो संकल्पों के कारण क्यों दुखी होते हैं, इसका एक कारण है क्योंकि हमने अपने स्वातंत्र्य को खो दिया है। यही एक कारण है। और हमने अपने स्वातंत्र्य को स्वयं होकर के खो दिया है, किसी ने हमको कंपेल नहीं किया है। जहां हम अपने स्वातंत्र्य का प्रयोग करेंगे वहां हम में ऐश्वर्य जागृत हो जाएगा। हमारी अस्वातंत्र की स्थिति, परावलंबिता की पराकाष्ठा क्या है, वो ये है कि यदि अमुक समय पर एक चाय की प्याली चाहिए, वो यदि नहीं मिली तो हम पृथ्वी को ऊपर नीचे उठाते। तो उस एक चाय के प्याली के लिए इतनी दुखी होते हैं। तो परावलंबन की ये तो पराकाष्ठा है। और ऐसे जो परावलंबी व्यक्ति है उनमें यह जो स्वाभाविक ऐश्वर्य है वो ढक गया है। यही बात यहां बताते हैं, संकल्प एवं स्वातंत्र्यम। यदि हम इस संकल्प के बंधन से छूट जावे और प्रत्येक संकल्प हमारे स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति होवे तो उस संकल्प सिद्धि को ही ईश्वरत्व कहते हैं। हम लोग कितने संकल्प करते हैं, सुबह 6 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे। हमारा ही संकल्प, हम ही उसका अनादर करते हैं। जब हमारे संकल्प का हम स्वयं अनादर करते हैं, दूसरा कौन हमारे संकल्प का आदर करेगा। कितनी बार हमने संकल्प किया है, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी, और ये संकल्प करने के बाद दूसरे क्षण गुस्सा आता है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों संकल्प किया। उसके गुस्से के ऊपर काउंटर गुस्सा। इसीलिए देखो भैया, ये
साधना लेकर के हम जो इतने चक्कर काटते हैं दुनिया में, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। आवश्यकता इसी बात की है कि क्या हम अपने संकल्पों के गुलाम है या स्वामी। अपने अंतःकरण में एक भी संकल्प ऐसा न होवे कि जो हमको कोई चीज करने के लिए या न करने के लिए कंपेल करे। अर्जुन का यही प्रश्न था तृतीय अध्याय में, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे भगवान बताओ हम किसके द्वारा प्रेरित होकर के अनिच्छन अपि, न जानते हुए भी न चाहते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं। कहते हैं काम एष क्रोध एष, यह जो काम क्रोध के संकल्प है जो हम पर ऐसे भारी हो चुके हैं कि हम उनके गुलाम है। और जो गुलाम होता है वो कभी भी अपने स्वातंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। देखो महाराज, साधना करनी है, यही साधना कर। जो मन में आया चलो घूमने जाते, घूमने गए, नहीं वापस चले आते, चलो सत्संग को जाएंगे। कल मुझे किसने पूछा, स्वामी जी वहां सत्संग आपका कितने बजे होता है? तो हमने कहा 6:30 बजे। तो मैं आऊंगी, मैं भी ठाणे में रहती हूँ ना, आ जाना। तो बोले कहाँ है? तो हमने कहा यहाँ है। बोले वहां तो शाम को शादियां होती है, नहीं होने दो। फिर हमारा सत्संग सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे वो नहीं हम आएंगे। है ना, सुबह 6:30 बजते हैं, है ना। इसीलिए संकल्प एवं स्वातंत्र्यम चितेषु न मीर्यते, असंकल्प दशायाम सा चिति स्वच्छ एक रूपिणी। संकल्प के अभाव में चैतन्य के शुद्धि की परिपूर्णता हो जाती है। शुद्ध चेतना, उसमें जब संकल्प का निर्माण हो गया तो अपवित्रता आ गई। संकल्प दिन कोई भी हो, लोगों का भला करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, सोना चाहिए, हमको तो भैया भगवान के नाम ही लेना है। लेकिन सिर्फ यही डाउट है कि मैं राम का नाम लूं या कृष्ण का नाम लूं या हरिओम बोलूं कि हरे राम बोलूं, जहां यहां जाऊं या वहां जाऊं, और दुनिया भर के संकल्प, कंफ्यूजन। आप कहीं भी चले जाओ, इन लोगों की स्थिति कैसी होती है मालूम है? कई लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। एक हमारे मित्र अब नहीं रहे, हम अमेरिका में थे तब की बात है, हमने शायद आपको बताया होगा। एक वो थे, वो जो नहीं रहे, और एक है, 2 मित्र थे। जो है वो बुढ़ाऊ है, 80 नॉट आउट, और उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। अमेरिका में आपको बीबी में हो तो चलेगा, इंश्योरेंस जरूर चाहिए, तो उनका इंश्योरेंस नहीं है। तो जब उनको प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटल में ले गए तो उनको पूछा इंश्योरेंस है? बोले नहीं है। फिर जो करना है करो, बट यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑपरेशन। बोले करो। मैंने कहा ना कहा है, लेकिन पैसे? बोले पैसे कुछ नहीं है। फिर मरे तो मरे, फिर बॉडी फेंक देना। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। ही वॉज ए पुजारी इन ए टेम्पल। ही सेड यू डोंट वरी, आई एम नॉट वरीड, व्हाई यू आर वरीड। यदि तुमको करना है तो करो, नहीं करना छोड़ो, नेवर माइंड, टेक इट इजी। अच्छा, अब उनके नियम के अनुसार, हॉस्पिटल के नियम के अनुसार पेशेंट को यदि आवश्यकता है ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। उनका ऑपरेशन बड़े हाफ हार्टेडली उन्होंने किया, लेकिन उनका हार्ट ठीक हो गया, है स्टिल अलाइव। और एक हमारे जो दूसरे मित्र यहाँ के थे, हैदराबाद के, वो आए थे। उनका यहाँ चेक हुआ कि ऑपरेशन करना चाहिए, और आंध्र में पैसा बहुत है, इसीलिए वो चले गए ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका। और जब वहां गए तो हॉस्पिटल और डॉक्टर इनकी शॉपिंग शुरू कर दी कि कहाँ चीप होगा,
कौन सा डॉक्टर सस्ते में करेगा, कितना खर्चा होगा, ये शॉपिंग करते करते रास्ते में ही मर गए। हम लोग इसी शॉपिंग में पड़े हुए कि राम के पास जाए कि कृष्ण के पास जाए, इस गुरु के पास जाए कि उस गुरु के पास जाए, हाथ में शॉपर्स नॉन स्टॉप। एक दुकान है ना, शॉपर स्टॉप, ये पब्लिक है शॉपर्स नॉन स्टॉप, घूम रहे और पता नहीं कहां। नारायण इसीलिए संकल्प दशायाम साचिति, असंकल्प दशायाम साचिति स्वच्छ एक रूपिणी। इसीलिए जितनी भी साधना है संतो, केवल यही एक साधना है। जहां भी इसको करने के लिए किसी भी विशेष प्रकार की परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। जहां भी हम बैठ रहे, बस में जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, केवल एक ध्यान रखना कि अपना जो मन है यह शांत और प्रसन्न है या नहीं। फिर आप सिनेमा के गाने गाओ, आपको पाप नहीं लगेगा। फिर आप अपना जप मत करो, आपको पाप नहीं लगेगा। है तो मुझे जप करना है, कोई करने ही नहीं देता, या ऐसा हाथ मालूम है कि हिलाते हैं वो लोग, वो माला जो है ना वो अड़ जाती और फिर और निकलती नहीं है बीच में, किसी ने खेलने को ली होगी। ऐसे विक्षेप करने के स्थान पर सो जाओ, कम से कम दूसरे का उद्धार होगा। इसीलिए असंकल्प दशायाम या चिति स्वच्छ एक रूपिणी एवं चिते हे विशुद्धैक रूपाया सृष्टिता पुरा बृहत्वात् स्वातंत्रम अभवत संकल्पात्मकम एव तत्। इसलिए यह फाइनल सिद्धांत बता देते हैं कि एवं चिते हे विशुद्ध रूपाया सृष्टिता पुरा, इस सृष्टि के निर्मिति के पूर्व यह चिति शुद्ध रहती है। इसमें किसी भी संकल्प का होना न होना इसका कोई मतलब नहीं, यह इसके परे है। इसीलिए हम सबको यही साधना करनी है कि जितने हम इन अपने ही निर्मित किए हुए संकल्पों के गुलाम नहीं रहते, उतना हमने स्वातंत्र्य प्राप्त किया है। और बाकी जितने स्वातंत्र्य सेनानी है उसका कोई मतलब नहीं है। पता नहीं, ये जैसे सिंधियों के नाम होते हैं ना, गुलर जानी, मर जानी, पैदा होनी, उसी प्रकार से सेनानी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।